Hello friends, today we will discuss about estrogen. Before discussion of estrogen, primary information about gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone from anterior pituitary that control follicle stimulating hormone and luteinizing hormone that act on gonads, male and female reproductive system to control and secrete estrogen and androgen. Estrogen in case of female and androgen in case of male. Estrogen secrete from Graafian follicles, also corpus luteum including placenta. अगर मेल के केस में बात करें तो एरोमेटाइजेशन ऑफ ए रिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल फ्रॉम इथिनाइल एस्ट्राडाइल liver में in the presence of enzyme convert into estrone then estradiol that is estrogen. तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ड्रग का, उससे पहले हम आपको बता दें इथिनाइल एस्ट्राडाइल. तो इथिनाइल एस्ट्राडाइल समवॉट सेंट्रल मॉलिक्यूल दैट टाइप एंड ए रिंग, बी रिंग एंड सी रिंग. ए रिंग एरोमेटाइजेशन एंड कन्वर्ट टू एस्ट्राडाइल. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. एस्ट्रोजन आर टू टाइप, एस्ट्रोइडल नेचर, वो एस्ट्रोजन जो कि एस्ट्रोइडल नेचर के हैं, इसमें आपका है एस्ट्राडाइल. दो एल्कोहल मॉलिक्यूल आपका है, एक 17 और एक 2 नंबर पे, दैट इज एस्ट्राडाइल. नेक्स्ट आपका एस्ट्रोन. एस्ट्रोन के केस में इन 17 नंबर्स कीटोन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट. इसके पहले हम इस रिंग की बात डिजिटलिस के केस में भी किए थे. फिर उसके बाद एस्ट्रियाल. एस्ट्रियाल में एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पे आपका एल्कोहलिक ग्रुप अनसैचुरेशन स्टेज में है, दैट इज एस्ट्रियाल. इसका एग्जाम्पल है मेस्ट्रॉल एंड टिबोलोनॉल. कॉमन एग्जाम्पल नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन. तो इसमें स्टेरॉयड मॉलिक्यूल नहीं है, तो स्टेरॉयड मॉलिक्यूल डाइथाइल एस्टेबिस्ट्रॉल. तो ये जो आपका डाइथाइल एस्टेबिस्ट्रॉल. थर्ड क्लास है सिंथेटिक एस्ट्रोजन. सिंथेटिक एस्ट्रोजन में हेस्ट्रॉल है, डाइइनिस्ट्रॉल टॉपिकली यूज किया जाता है. तो इथिनाइल एस्ट्रियाल. तो ये आपका स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन करके, यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्ट्राडाइल का स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर. यहाँ पे एल्काइन ग्रुप ऐड हो गया इथिन, दैट इज इथिनाइल एस्ट्रियाल. देन क्विनेस्ट्रॉल. अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोजन किसके प्रेजेंस से निकल रहा है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी गोनैड से, फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी secrete to act on female reproductive system to release estrogen. Female reproductive system Graafian follicle, corpus luteum and placenta bind with estrogenic receptor. अगर estrogenic receptor के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दो सब डिवीजन है estrogenic receptor अल्फा एंड estrogenic receptor बीटा. estrogenic receptor अल्फा in female reproductive tract and mammary glands, that is 595 एमिनो एसिड का बना होता है. एंड एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर बीटा वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स एंड मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज मेड अप ऑफ 485 एमिनो एसिड. इससे पहले आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि एस्ट्रोजन या एंड्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन बोथ आर सीक्रेट इन मेल एंड फीमेल, दैट नॉट कंफ्यूज टू एस्ट्रोजन ओनली इन फीमेल but dominant in female and androgen is dominant in male. When the concentration of estrogen and androgen variate, person suffer from various type of disease like male characters in female and female characters in male. After that causes dimerization and conformational changes
देन हेट्रोडाइमर एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर अल्फा और एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर बीटा आपस में कंबाइंड करेंगे तो हेट्रोडाइमर बनाएंगे, या एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर अल्फा और एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर बीटा आपस में ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म homodimer, then migrate into nucleus, bind with estrogenic receptor of cDNA, form mRNA, protein and response। जिस तरह का प्रोटीन ये डेवलप करेगा उस तरह का रिस्पांस फीमेल के केस में डेवलप होगा। तो इसका एक्शन क्या होगा जब ये प्रोटीन बनाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेगा फीमेल में। फॉर एग्जाम्पल फाइलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ब्रेस्ट enlargement etc. causes several metabolic changes एनाबोलिक कैरेक्टर में। डिक्रीज बोन डिजॉर्प्शन, बोन के डिजॉर्प्शन को कम कर देगा। इट रिस्टोर द कैल्शियम, इट काजेज साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, जब साल्ट और वाटर रिटेंशन करेगा उसी की वजह से इंक्रीज लिथोजेनेसिटी, आल्सो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि साल्ट और वाटर का रिटेंशन करता है। साल्ट में आपका कैल्शियम मेन है तो यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। एडीआर क्या है? लाइक अदर स्टेरॉइड फॉर एग्जांपल एक्ने, इरिटेशन एक्सेट्रा। सेकंड एडीआर सप्रेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ इडियो गाइनकोमैस्टिक्स कंडीशन, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज, फीमेल फिटस काजेज vaginal and cervical carcinoma, too much serious problem। यूज इसका कहाँ करते हैं एस्ट्रोजन का? HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एट मेनोपॉज स्टेज में, ऑस्टियोपोरोसिस, वजाइनल ड्राइनेस एंड यूरोजेनाइटल एट्रोफी, स्नाइल वेजिनाइटी, डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल के केस में एस्ट्रोजन, dysmenorrhea, painful menstruation or alteration in menstruation that use estrogen, acne only in case of female, hirsutism, cardiovascular diseases, uterine bleeding and suppression of lactation at higher dosage and prostate carcinoma। नेक्स्ट आपका एंटी एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो गया तो कैसे कंट्रोल करेंगे हम एस्ट्रोजन का? दैट इज सिंथेटिक ड्रग एंटी एस्ट्रोजन, क्लोमिफेन सिट्रेट, ये आप देख रहे हैं क्लोमिफेन सिट्रेट और टैमैक्सीफेन सिट्रेट के बारे में। तो ये प्राइमरी न्यूक्लियस है एंटी एस्ट्रोजन का। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन एमीन से लगा हुआ है R1 और R2। अगर R1 एथाइल और R2 क्लोरीन है तो दैट इज क्लोमिफेन सिट्रेट। अगर R1 आपका मेथाइल है और R2 एथाइल है तो आपका ये टैमैक्सीफेन सिट्रेट। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इंड्यूस द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कंट्रोल follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, facilitation of ovulation, they basically blocked estrogen receptor thus induced gonadotropin secretion from anterior pituitary। For example roloxifene uses in sterility condition में osteoporosis, breast cancer। tamoxifen same as clomiphene यूज में एडवांस मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। So all about information of estrogen।